दर्जी से भेंट हुई। दर्जी से भगवान ने कहा कि मामा जी ये हमारे बड़े बड़े वस्त्र हो गए, थोड़ा हमारे हिसाब से इनको सी दीजिए आप। दर्जी ने आज भगवान के दर्शन किए और भाग्य अपना समझा और उन वस्त्रों को उनके हिसाब से बना करके आज उन ग्वाल बालों ने भगवान ने सारे राशि वस्त्रों को धारण किया और आज भगवान ने उन दर्जी को खूब धन धान्य और ऐश्वर्य का प्रदान दे दिया। आज दर्जी बहुत ज्यादा धनवान से आज कपड़ा वो गमे नहीं जब से नहीं तो भगवान ने दर्जी पे भी कृपा की। आगे जैसे ही गए मित्रों ने कहा कि कन्हैया सब कुछ सुंदर हो गया है, वस्त्र भी चकाचक हो गए हैं, लेकिन भैया वृंदावन का जो ग्वाला होता है, ब्रजवासी होता है, वो बिना चंदन के अच्छा नहीं जाता। ये माथा तो हमारा खाली है, तो चंदन भी हो जाता तो और आनंद आ जाता। भगवान ने कहा चिंता मत करो, वो भी होगा, उसकी भी व्यवस्था करेंगे। कंस की एक दासी थी त्रिवक्रा, पूजा उसका नाम था, 3 जगह से पीड़ी थी। वो हमेशा कंस के दरबार में चंदन की सेवा करती थी, सुंदर शीतल चंदन लेकर के कंस को प्रदान करती थी प्रतिदिन। आज भी वो चंदन का कटोरा हाथ में लेकर के राजमहल में कंस को देने के लिए जा रही थी। मार्ग में भगवान से भेंट हो गई। जो ही उस उपजा में भगवान के दर्शन किए तो होश उड़ गए। ऐसी छवि जीवन में पहली बार देखने को मिली। एक तक देखती रही। भगवान ने कहा आज उसको सुंदरी करके पुकारते हैं भगवान। दास्यात्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुदेव कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवां क्रीडमित्यमस्तकर्हति। दास्यात्महं सुंदर, हे सुंदरी। त्रिवक्रा ने आज उस पूजा ने आज अपने जीवन में ये सुंदरी नाम से संबोधित अपने आप को पहली बार सुना। मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूँ, पीठ में मेरे उबड़ है, मेरे को सुंदरी बोलने वाला ये कौन है। देखा जैसे ही तो निहाल हुआ, भगवान के दर्शन कर दिया। मेरे प्रभु ही मेरे को सुंदरी बोल सकते हैं, बाकी संसार के लोगों ने तो कभी भी मेरे को आज तक सुंदरी नहीं बोला। सब ने मेरे को उबड़ी ही बोला। फिर बकरा बोलते हैं, मेरे पे हंसते हैं। भगवान ने कहा सुंदरी ये चंदन का कटोरा हाथ के लिए भी कहाँ जाती हो। बोले मैं कंस की दासी हूँ और कंस की ये चंदन की सेवा में करती हूँ। तो भगवान ने कहा ये थोड़ा सा चंदन हमारे ललाट पे लगा दोगी क्या। त्रिवक्रा ने कहा सबसे बड़ा पुण्य का कार्य मेरे जीवन में आज ही तो उपस्थित हुआ है। हे प्रभु मेरा ये कर्म सफल हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा अगर मेरा ये हिसाब और चंदन आप ग्रहण करेंगे। तो आज त्रिवक्रा ने सभी ग्वाल बालों और भगवान को चंदन दिया और आज उस चंदन के बदले में भगवान ने उस त्रिवक्रा को परम सुंदरी बना दिया। अपना पैर का अंगूठा उसके पैर में रखा और एक हाथ से थोड़ा सा थोड़ी पे हाथ लगाया, एक झटका दिया और आज वो त्रिवक्रा को पूजा आज परम सुंदरी हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम सुंदरी हो गई। ये बड़ी भक्त है भगवान की, सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करती रहती है। इसलिए आज भगवान ने दर्शन दे करके और उसको परम सुंदरी बना करके आज उस पर कृपा की भगवान। और आज वो पूजा ने वचन मांगा कि हे प्रभु कभी मेरी कुटिया पे जरूर पधारना। भगवान ने वचन दिया हे देवी मैं जरूर दोबारा तेरे घर पे आऊंगा। वचन दिया। अब तो भगवान सभागार में पहुंचे जहां मल्ल युद्ध था। वहां पर एक धनुष रखा गया था। पहलवानों को आजमाने के लिए एक धनुष था वहां पे रखा हुआ। जो इस धनुष को तोड़ेगा वही आगे मल्ल युद्ध में प्रवेश करेगा। रंगशाला में भगवान
कन्हैया और बलदाऊ पहुंचे हैं। लेकिन रंगशाला के मुख्य द्वार पे एक मदमस्त हाथी खड़ा कर रखा था कंस ने। इसका नाम था कुवलया पीड़। और ये कुवलया पीड़ नाम का हाथी ये जरासंध का था। 10,000 हाथियों का बल है इसके अंदर। और कंस की जो पत्नियां हैं दो, अस्थि और प्राप्ति, ये जरासंध की पुत्रियां हैं। और जरासंध ने इस कुवलया पीड़ हाथी को कंस को दहेज में दिया था। समझना सो दहेज आज पहले चलो चाह दहेज पर पहले हाथी घोड़े रथ इस प्रकार के दहेज अपनी कन्या को देते थे, जिस प्रकार का जिसकी हैसियत होती है। तो आज जरासंध ने अपनी पुत्रियों का जब विवाह कंस के साथ किया तो अपने सबसे श्रेष्ठ ये कुवलया पीड़ नाम के हाथी को कंस को दहेज में दिया। आज वही कुवलया पीड़ नाम का हाथी रंगशाला के मुख्य द्वार पे कंस ने खड़ा कर दिया। और महावत को बोला जैसे वो दोनों कृष्ण और बलराम आएंगे तो इस पे ऐसा अंकुश मारना ये मनहोश हो जाए। उस हाथी को मदिरापान करवा दिया ताकि ये वो हाथी उन दोनों भाइयों को अपने पैरों के तले कुचल दे और समाप्त कर दिया। ऐसा षड्यंत्र रचाया गया था। जैसे ही रंगशाला के द्वार पे पहुंचे कृष्ण बलराम, महावत ने वही कार्य किया जो कंस ने बताया था। उसने एक अंकुश मारा और हाथी उछल पड़ा और दोनों भाइयों की ओर दौड़ पड़ा। भगवान ने उस हाथी के दांतों को पकड़ा और ऐसे घुमाया कि उसको कुवलया पीड़ हाथी का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया, प्राणांत कर दिए। और दोनों हाथों को उसके दोनों दांतों को उसके उखाड़ करके और दोनों भाइयों ने अपने अपने कंधे पे रख करके रंगशाला में प्रवेश किया। बोलिए कृष्ण बलराम की। जो कंस ने सुना कि कुवलया पीड़ नाम के हाथी को उन दोनों भाइयों ने मार दिया तो घबरा गया। इतना बलशाली जो हाथी था, आज छोटे छोटे बालकों ने उसको मार दिया, घबराने लगा। अब जैसे ही हाथी के दांतों को अपने कंधे पे रखते हुए कृष्ण बलराम रंगशाला में प्रवेश करते हैं तो जितने भी दर्शक थे वहां, दर्शकों में देवकी और वसुदेव भी हैं, उनको जानबूझ के डाल रखा है कारागार से छुड़वा करके रंगशाला में मल्ल युद्ध दिखाने के लिए। आज हम तुम्हारे पुत्रों का यहाँ वध करेंगे, जानबूझ के लाया है। कंस सबसे ऊंचे सिंहासन में बैठा हुआ है उस रंगशाला के। सारे छोटे बड़े राजा बैठे हुए हैं, सारे मथुरा के वासी बैठे हैं और नंद बाबा भी साथ में अपने बाल बालों के साथ में किनारे पे ये दृश्य देख रहे हैं। रंगशाला भरी भी है दर्शकों से। जैसे ही भगवान रंगशाला में प्रवेश करते हैं और हाथी के दांत अपने कंधे पे रखते हुए उस दांतों से फूल भी टपक रहा है। अभी ताजे ताजे उखाड़े हैं ना। मल्लानाम असने नरणाम स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम् तत्त्वं परम योगिनाम् देशानां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रजः। आज भगवान रंगशाला में जब प्रवेश करते हैं तो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो 9 के 9 रस आज भगवान के स्वरूप में प्रकट हो रहे हो। मल्लानाम असनी नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, माने मल्ल युद्ध के लिए जो पहलवान आए हुए थे
जब उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा तो उनको ये लगा ये साक्षात वज्र के शरीर वाले सबसे बड़े पहलवान आ रहे हैं। मल्ल के पहलवानों को ये लगा भगवान के एक ही स्वरूप में सबको अलग अलग दर्शन हो रहे हैं। तुम शरण में जाओ मुझे बैठी जब मथुरा की स्त्रियों ने देखा भगवान की छवि को तो उन स्त्रियों ने भी सोचा ये साक्षात कामदेव का स्वरूप आ रहा है। श्री राम स्मरो मूर्तिमान, साक्षात मूर्तिमान होकर के कामदेव ही चले आ रहे हैं इस रंगशाला में। और जब साधारण लोगों ने देखा उन्होंने सोचा कि ये महापुरुष है। और जब मथुरा के और वृंदावन के जो दर्शक थे उन्होंने जब देखा भगवान को तो उन्होंने सोचा हमारा कन्हैया है, हमारे साथ खेलता है, हमारा ही मित्र तो है ये। और जब कंस ने देखा दोनों भाइयों को तो कंस को मृत्योर भोजपते विराट विदुषां, मृत्यु को ये लगा, कंस को ये लगा कि साक्षात मेरी मृत्यु आ रही है काल बन करके। भगवान में उसको मृत्यु दिखाई दे रही है, काल दिखाई दे रहा है। नंद बाबा और यशोदा और वसुदेव ने जब अपने पुत्रों के दर्शन किए तो उनका अपना शिशु नजर आया, अपना पुत्र नजर आया और करुणा से हृदय भर गया, वात्सल्य से हृदय भर गया। उनको अपना पुत्र दिखाई दिया। ग्वाल वालों ने जब देखा तो अपना सखा नजर आया, वहां योद्धा नजर नहीं आया, भगवान नजर नहीं आया, अपना सखा नित्य प्रति खेलने वाला अपना सखा वही कन्हैया नजर आने लगा। जब वहां बैठे हुए राजाओं ने भगवान के दर्शन किए तो उनको एक शासक के रूप में दिखाई दिए कि हमारे ऊपर कंस को भयानक रस के रूप में दिखाई दिया कि मेरी साक्षात मृत्यु आ रही है। संत महात्मा भी आए हुए थे, कंस ने बुलाया था जानबूझ करके। आज संत महात्मा जब भगवान के दर्शन करते हैं तो उनको परम तत्व के रूप में वो कन्हैया दिखाई देने लगा। ये वही है वदन्ति तत्त्व विदस्तत्वम यद ज्ञानमत्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। वो संत महात्मा वो लोग अपने कन्हैया में वो परम तत्व को ढूंढने लगे कि कोई परम तत्व आ रहा है, इसी को तो ब्रह्म कहते हैं। साक्षात नौ के नौ रस आज भगवान के एक ही छवि में प्रकट होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिल तैसे। जिसकी जैसी भावना से जिसने भगवान के दर्शन किए उसको उसी भाव में दिखाई दे रहे हैं। कंस को अपने काल के रूप में दिखाई दिया तो वो साक्षात मृत के रूप में दिखाई दिए। देव के वसुदेव को अपने पुत्र के रूप में दिखाई दिए। राजा महाराजाओं को शासक के रूप में दिखाई दिए और जो योद्धा थे महामल्ल करने वाले उनको तो वज्र के रूप में दिखाई दिए। नगर की नर नारियों को कामदेव के रूप में दिखाई दिए। इस प्रकार से सारे के सारे नौ के नौ रस आज मानो भगवान ने अपने स्वरूप में प्रकट कर दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो युद्ध प्रारंभ हुआ, मल्ल युद्ध। बलराम के साथ मुष्टि लड़ने लगे और कंस कृष्ण के साथ चाणूर। अब तो दोनों हाथ होने लगे, हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा, हाथों से हाथ मिलने लगे दोनों योद्धाओं के। पदभ्याम एव पादयो, पैरों से पैर लड़ने लगे। विचकर सतुरन्योन्यम प्रहस्या विजिगीषया। अब द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया, हाथ से हाथ मिल गए, पैरों से पैर मिल गए और अब तो पटखनियां देने लगे एक दूसरे को। युद्ध चलने लगा। युद्ध करते करते बलराम जी ने तो मुष्टिका को समाप्त कर दिया और चाणूर को भगवान ने परम धाम पहुंचा दिया। जैसे ही सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ मल्ल युद्ध थे जो ये मुष्टिक और चाणूर कंस के, जैसे ही
इनको समाप्त होते देखा कंसदेव और घबराने लगा। अब कहां से लाऊं बड़े योद्धाओं को? जैसे ही दोनों मुष्टिक और चाणूर को समाप्त किया, भगवान ने देखा मामा जी बहुत ऊंचे स्थान में बैठे हैं। ऐसी छलांग लगाई, सीधा सिंहासन पे जाकर के कूदे और अपने मामा के केसों को पकड़ा और याद दिलाया कि मामा देख ले, एक दिन रथ में बैठ करके तूने मेरी माँ के इसी प्रकार से केस पकड़ करके मारना चाहा। आज वो दिन याद कर ले, आज तेरा काल तेरे सम्मुख है। मेरी माँ को तुमने कितनी यातनाएं दी, केस पकड़ करके दंड दिया था। आज तेरी भी मैंने केस पकड़े हैं, आज तुझे मैं वो परम दंड प्रदान करूंगा। आज केस पकड़ करके और भगवान ने एक जोर की मुष्टिका मारी और कंस का भी प्रणाम कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की परम गति प्रदान, क्योंकि भय के कारण इसने भी बहुत बजा था भगवान का। काला काला बुद्धि वाला चाहू आठों यहाँ ये भगवान का चिंतन ही करता था। भगवान ने आज उस इस चिंतन के बदले में उसको परम धाम पहुंचा दिया। और सबसे पहले भगवान ने अपने माता पिता प्रणाम किया। माता पिता, माँ देवकी और पिता वसुदेव ने आज अपने पुत्र को इतने लंबे समय के बाद आज पहली बार देखा है, इतने बड़े हो गए हैं, हृदय से लगा लिया। माँ देवकी तो मानो जन्म दे करके आज पहली बार अपने लाला के दर्शन करती है, तो मानो आज आंखों से देवकी मैया की गंगा यमुना बहने लगी, असुर धारा प्रवाहित कर दी और अपने हृदय से लगा करके अपने लाला को और जलधारा से सारे अपने लाला का ही अभिषेचन कर दिया, अभिषेक कर दिया अपने असुर जल से। बोल नहीं पाती है देवकी, आज वाणी मूक हो गई, कोई शब्द नहीं निकलता है। आलिंगन करती भी अपने लाला के आज पहली बार दर्शन किए हैं, नंद बाबा से भी मिले हैं। वसुदेव जी नंद बाबा से क्योंकि मित्र है ना, मिले हैं, अपने सुख दुख का संवाद किया। और अब तो भगवान ने कहा, बाबा आप इन ग्वाल वालों को लेकर के, मैया इंतजार कर रही होगी, गोपियां भी इंतजार कर रही होगी, माँ यशोदा हमारा पाठ देख रही होगी, और जब तक हम नहीं पहुंचेंगे वो एक जल और एक अन्न का दाना अपने मुख में नहीं डालेगी। तो आप जाओ बाबा, मैं कुछ दिन यही रहूंगा और यहाँ मथुरा के वासियों को कुछ सुख प्रदान करके और नाना जी को यहाँ गद्दी में राज सिंहासन प्रदान करके थोड़ा इनकी मदद करूं और फिर मैं उसके बाद वापस वृंदावन आऊंगा। ऐसा नंद बाबा को कह करके आज नंद बाबा भी अपने लाला को छोड़ करके और वृंदावन के लिए वापस आने लगे। नंद बाबा भी रोते रोते अपने लाडले को बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं। आज रोते रोते नंद बाबा भी वृंदावन की ओर चलने लगे कि लाला भूलना मत, तेरी माँ तेरे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहेगी, लाला जल्दी आना। कैसे मैं उसको समझाऊं? अगर वो पूछेगी कि मेरे लाला को क्यों नहीं लाए साथ में, तो मैं क्या जवाब दूंगा? लेकिन तू जल्दी आ जा, ऐसा आश्वासन देकर के नंद बाबा को और विदा किया है। गए अपने नाना अभिषेक को राजगद्दी पे आसीन करवाया भगवान ने, और वसुदेव और देवकी जी के आनंद को भी बढ़ाया मथुरा में रह करके। वसुदेव को ध्यान आया कि मेरे बालकों का नामकरण संस्कार तो हो गया था, नंद बाबा ने कर ही दिया था, लेकिन इनको शिक्षा दीक्षा संपन्न नहीं हुई है, ये इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराया गया। तो आज अपने गर्गाचार्य जी को बुलाया, अपने कुल पुरोहित को,
और दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाया वसुदेव जी ने। और विद्या अध्ययन करने के लिए अवंतीपुर में सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा विद्या ग्रहण करने के लिए। अल्पकाल सब विद्या आई। भगवान है जिनके श्वास श्वास में वेद की ऋचाएं निकलती हैं, उनको विद्या अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन लीला है जिनके रोम रोम से वेद वेदांत निकलता है। ऐसे बोलिए तो द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जरा सुंदर सा पूजन करो लक्ष्मी नारायण का यजमान के हाथ से। और फिर हम स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मरुतः पुष्टिमातरः शुभं जावात् विदधे भुजमयः अग्निर्जिह्वा मन्नवः सूर्यचक्षुषो पुष्पैनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं दशेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागुंसस्तनो बिभसे महि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जरानश्चक्राचरशन्तनो नाम पुत्राशौ जत्रपितनो भवन्ति मानो मोक्षी परमा पहली न्योते वेद मोक्षी परमा ओ पहली न्योते वेद मोक्षी परमा पहली न्योते वेद मोक्षी परमा आज जयता वर्मा जी को आज जयता वर्मा जी को काज तब न्योते और जी को बेटा तब न्योते और जी को बेटा ओ तब न्योते और जी को बेटा तब न्योते और जी को बेटा आज जयदा और जी को काज आज जयदा और जी को काज तब न्योते हर दीज बारी तब न्योते हर दीज बारी तब न्योते हर दीज बारी आज जयदा हर दीज काज आज जयदा छाई रही अजब बहार बांके बिहारी छाई रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी। छाई रही अजब बहार बिहारी बांके बिहारी छाई रही जय हो छाई रही अजब
अजब बहार रे झूले बांके बिहारी छाई रही अजब बहार झूले बांके बिहारी सुखद हिडोला सोने को है सुखद हिडोला सारे सलोना झूला झूलाए बेचनारे झूले बांके बिहारी झूला झूलाए बिहारी झूले बांके बिहारी छाई रही चित को चुराए बाकी झांकी चुराए बाकी झांकी को चुराए बाकी झांकी चित को चुराए बाकी झांकी सूरत मूरत अजब अदा की सूरत मूरत अजब अदा की अजब अदा की अजब अदा की सूरत मूरत अजब अदा की सूरत बहार के बिहारी छाई रही अजब बहारी झूले बांके बिहारी पड़ रही अतर बुहार रे झूले बांके बिहारी पड़ रही अजब बहारी झूले बांके बिहारी मनवार बनी है विराली बार बनी है निराली मनवार बनी हरियाली बंधन बार बनी हरियाली मंदिर में है धूम निराली मंदिर में है धूप निराली धूम निराली अरे धूप निराली धूप निराली अरे धूप निराली मंदिर में है धूम निराली मंदिर में है धूप निराली हो रही जय जयकार रे झूले बिहारी हो रही जय जयकार की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी 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 गोरी। अच्छा, यहाँ पे लड़के वालों की तरफ से कौन कौन है? सब लड़की वालों की तरफ से है। हम तो लड़की वालों की तरफ से है ना, हम तो लड़की वालों की तरफ से है। तो हम कह रहे हैं रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। और आपका नंदलाल कैसा है? और काले काले है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। और काले काले है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। 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 आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। और हम क्या कह रहे हैं? लड़का तुम्हारा तुम्हारा रह जाता, लड़का तुम्हारा तुम्हारा रह जाता, लड़का तुम्हारा तुम्हारा रह जाता, लड़का तुम्हारा तुम्हारा रह जाता। जी मानो हमारा एहसास की लड़की ने आकर दी, मानो हमारा एहसास की लड़की ने आकर। अरे
चुनरिया रुक्मणी घोड़ी देखो लाल चुनरिया रुक्मणी घोड़ी देखो लाल चुनरिया और कांवरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं कांवरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं 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 आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं सभी को भगवान के मंगल महोत्सव विवाह का बहुत बहुत मेरो सोनू कन्हैया तनु स्वाणु दिखे दो मेरो सोनू कन्हैया तनु स्वाणु दिखे दो मेरो सोनू कन्हैया हे मेरा नारायण मुरली बजे दे मोहनी मुरली की मोड़ सुने दे हे मेरा नारायण मुरली बजे दे अरे हे मेरा नारायण मुरली बजे दे मोहनी मुरली की मोड़ सुने दे हे मेरा नारायण मुरली बजे दे मोहनी मुरली की मोड़ सुने दे कथ हो लो मेरो बालू कन्हैया कथ हो लो मेरो कौड़ी कुचरिया कथ हो लो मेरो बालू कन्हैया कथ हो